कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगाई जाएगी। प्रतिमा का लगना आज की तारीख में हाजीपुर और रामविलास पासवान एक दूसरे के पर्यायवासी बने हुए। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा था, अपनी माँ का दर्जा उन्होंने दिया था। पर ये प्रतिमा लगे, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस 5 जुलाई को होता है और ये 5 जुलाई का दिन हमेशा परिवार के लिए और हमारे नेता के शुभचिंतकों के लिए, उनके समर्थकों के लिए हमेशा से खुशी का दिन रहा है। मैंने खुद अपने जीवन में लगभग 40 साल उनके साथ खुशीपूर्वक इस दिन को मनाया। घर में खुशियाँ बांटी गईं, साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। पर इन 40 सालों में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नेता की मौजूदगी, मेरे पिता की मौजूदगी उनके जन्म दिवस पर ही नहीं होगी। यकीनन पिछले ये 2 साल उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना कठिन रहा है, भावुक रहा है, परिवार के लिए पीड़ादायक रहा है। पर फिर भी जयंती दिवस है उनका और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत ही दी है इन 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है। पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन। वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और पिछली 5 जुलाई 2021 को पटना एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। और उस दिन जिस तरीके का एक जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला, अब या तो कहीं ना कहीं से मेरे नेता, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जिसकी वजह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला। याद है मुझे पिछली 5 जुलाई का वो दिन, धूप भी थी, गर्मी भी थी और आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे बादल भी आने लगे, आंधी भी चली, बरसात भी हुई जमकर, पर उस आशीर्वाद यात्रा पर उसका कोई असर नहीं था। जनता का प्यार, जन सैलाब उसी तरीके से रहा और यही शुरुआत हुई आशीर्वाद यात्रा की, जो बिहार के हर एक जिले से होती हुई गई और हर जिले में उतना और लगभग उससे ज़्यादा हर बीतते समय के साथ जनता का प्यार, जनता का समर्थन बढ़ता गया। तो ये पिछले साल हमारे नेता के जन्म दिवस पर हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस साल हम लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2022 अभी कुछ समय पूर्व जो हम लोगों ने बापू सभागार में कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगाई जाएगी। प्रतिमा का लगना नेता या जो महापुरुष होते हैं, जो आपके लिए श्रद्धेय होते हैं, उनके प्रति एक सम्मान का चिन्ह तो है ही, पर साथ ही में जब आप उनकी प्रतिमा लगाते हैं, आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जानती है। बच्चे जब वो प्रतिमा देखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि भैया कौन थे, क्या किया। आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल के बाद लोग आपको, आपके विचारों को, आपके कार्यों को याद रखते हैं। ये महज एक सम्मान का प्रतीक चिन्ह ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी को उनके विचारों से परिचय कराने का भी एक प्रतीक माना जाता है। जितनी ऐसी प्रतिमाएं महापुरुषों की लगी हैं, तो हम लोगों ने 14 अप्रैल को निर्णय लिया था कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगेगी, जिसकी शुरुआत
सबसे पहले हम लोग उनकी कर्म भूमि से ही करेंगे। आज की तारीख में हाजीपुर और रामविलास पासवान एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा था, अपनी माँ का दर्जा उन्होंने दिया था, तो उनके जन्म दिवस पर उनकी कर्म भूमि पर ये प्रतिमा लगे, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनके जन्म दिवस पर कल परसों हाजीपुर में उनकी एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और इसी क्रम में उनकी पुण्यतिथि पर हमारे पैतृक गांव मेरे पिता की जन्मस्थली शहर बन्नी में भी 8 अक्टूबर 2022 को इसी तरीके की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण वहां अपने गांव में भी हम लोग जाकर करेंगे। और इस दरमियान बिहार के अनेकों और जिलों में हम लोग इसी तरीके से कार्यक्रम करके हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत जैसा मैंने कहा कि हम लोग 5 तारीख को हाजीपुर में बाबा चौहरमल नगर सर्किट हाउस के ठीक बगले में है वो, और वहाँ पर हम लोग सुबह 11 बजे मूर्ति का हम लोग अनावरण करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ताओं की मदद से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। इस मूर्ति का अनावरण उस दिन किया जाएगा। और क्योंकि हमारे नेता किसी राजनीतिक दल या किसी गठबंधन की बंदिशों के पाबंद नहीं रहे कभी भी, उनकी मित्रता, उनके प्रशंसक एक्रॉस द पार्टी लाइन रहे हैं, सर्व दल में उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी तमाम दल के नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश के द्वारा तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता व्यक्तिगत तौर पर जाकर कार्ड और मेरे द्वारा लिखे गए एक पत्र के माध्यम से सबको आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतागण, उनके कार्यकर्ता, पूरी पार्टी को जो आना चाहे उनका स्वागत है। और तो ये निमंत्रण सबको गया है। जैसा मैंने कहा कि किसी दल, किसी गठबंधन की बंदिशों में मेरे नेता कभी बंधे नहीं रहे। इसी तरीके से जात पात, धर्म, मजहब, किसी बंदिशों में आप आदरणीय रामविलास पासवान जी को बांध कर नहीं दे सकते। इसीलिए ये प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम है। आज जब मैं आप लोगों के साथ इस वक्त ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, तो बिहार के हर एक जिले में मेरे तमाम जिला अध्यक्ष भी इस समय आप ही के पत्रकार मित्रों के साथ, वो लोग भी हर जिले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से हर जिले के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, हर जिले के जिले वासियों को आमंत्रित किया गया है, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को भी, कि जो भी आना चाहे, और बल्कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, जितने भी हैं, जितने भी जिला के जिला अध्यक्ष विभिन्न दलों के, हम लोगों की तरफ से ये प्रयास है कि किसी को इस बात का मलाल या शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भैया हमको आमंत्रित नहीं किया गया। आपके माध्यम से भी मैं पूरी प्रदेश की जनता को आमंत्रित करता हूँ। एक ऐतिहासिक क्षण है, पहली आदमकद प्रतिमा हमारे नेता की, जिन्होंने बिहार के लिए, बिहारियों के लिए 5 दशक से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया। उनकी पहली प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो यकीनन ये एक ऐतिहासिक लम्हा है, एक ऐतिहासिक क्षण है। और ज़्यादा ऐतिहासिक इसलिए बनता है कि उनकी कर्म भूमि, जो उनकी पहचान रही 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जहाँ जिस वजह से उनका नाम दर्ज हुआ, हाजीपुर, जो उनकी माँ है, वहीं पर ही इस मूर्ति को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। तो कई मायनों से ये एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम ये बन जाता है। इसीलिए तमाम पार्टियों के विधायकों को, सांसद लोकसभा, सांसद राज्यसभा, सबको इसके लिए आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका निमंत्रण किया है, महामहिम को भी किया है, विभिन्न दलों के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोगों को ये आमंत्रण गया है। जो आना चाहे उनकी श्रद्धा है, कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं है। हमारे नेता को जो आकर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता है, क्योंकि उनके वो संबंध कहीं ना कहीं सबके साथ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और आप सबके माध्यम से, जहाँ मैं बिहार की जनता,
तमाम राजनीतिक दल, तमाम वरिष्ठ नेता, विभिन्न क्षेत्रों के तमाम वरिष्ठ साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, विभिन्न समुदाय से जुड़े हुए लोग हों, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। ओपन प्लेटफॉर्म है, वो खुला मंच है, सब लोग आएँ और अपने श्रद्धा सुमन हमारे नेता के लिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए अर्पित करें। वहीं मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं को भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि हाँ, उस कार्यक्रम के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। उस ऐतिहासिक क्षण के आप सब भी साक्षी बने और अपने श्रद्धा सुमन हमारे नेता को दें। और ये विश्वास मैं रखता हूँ कि मेरे नेता जहाँ कहीं भी होंगे अपना आशीर्वाद ज़रूर हम लोग को दे रहे होंगे, और उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम लोग भी मजबूती से उनके विचार, उनके अंतिम सपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने कार्य वो अधूरे छोड़कर गए हैं, उनके जितने सपने अधूरे रह गए हैं, हम सब मिलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करें और जिस विकसित बिहार की उन्होंने कल्पना की थी, उस विकसित बिहार की कल्पना को हम लोग सत्य कर पाएँ, ये उम्मीद रखता हूँ। और यही संकल्प उनके जन्म दिवस पर हम लोग सब मिलकर लेंगे। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई भी सवाल